नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यक्षित ऑन व्हील्स पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जब तक हम गाड़ी के पास पहुंचते हैं तब तक इन खूबसूरत नजारों का आनंद लीजिए। आज की शुरुआत सुबह से ही हो रही है, तो देखिए ये खूबसूरत सुबह के नजारे। इन नजारों को देखते देखते हम पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी के पास और शुरू करते हैं आज की जर्नी। जैसे ही हम निकलते हैं हमें दिखाई देता है ये सुंदर फूल और इन्हें देखकर हमारा मन और भी खिल उठता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं से शुरू करते हैं आज की ऑफिस की जर्नी। ऑफिस जाते हुए रास्ते में ऐसा लगता है जैसे किसी हरे भरे जंगल से होकर जा रहे हों। ऐसे शांत और प्राकृतिक रास्तों पर ड्राइव करना वाकई आनंददायक होता है। इन नजारों का आनंद लेते हुए मेरी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो सुबह की ताजगी में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। उन्हें देखकर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई और फिर मैं चल पड़ता हूं ऑफिस की ओर। लेकिन आज ऑफिस जाने से पहले मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था, इसलिए ऑफिस जाने से पहले मैं पेट्रोल पंप की ओर निकल पड़ता हूं। पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ते हुए अचानक मुझे दिखता है घना कोहरा, जैसे पूरा रास्ता सफेद धुंध से ढक गया हो। थोड़ी दूर आगे चलते ही हमें दिखाई देता है एक खूबसूरत गेट जिस पर बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई थी और उस पर लिखा था शिमला। वो दृश्य वाकई देखने लायक था, जैसे शिमला ने खुद हमें स्वागत किया हो। पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस की तरफ। अब सफर थोड़ा और मजेदार हो जाता है क्योंकि मौसम ठंडा है, हल्का कोहरा छाया हुआ है और रास्ता भी शांत है। ऐसे मौसम में ड्राइव करना वाकई एक सुकून देने वाला अनुभव होता है। इसी सफर के दौरान रास्ते में हमारी मुलाकात होती है लोकींदर जी से, जो हमारे ऑफिस में हमारे साथ ही काम करते हैं। उनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस की ओर।
ट्रैफिक का सामना करते करते आखिरकार हम पहुंच ही जाते हैं अपने ऑफिस। शाम का समय था। ऑफिस से निकलते ही मैं देखता हूं कि रास्ते में बहुत ज्यादा धुंध छा गई है, इतनी कि सामने की चीजें भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। इस कोहरे में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन ये नज़ारा भी अपने आप में बेहद दिलचस्प था। ठंडी हवा, शांत सड़कें और सफेद धुंध, जैसे किसी पहाड़ी कहानी का हिस्सा बन गया। मौसम में कोई खास बदलाव नहीं था। जैसा सुबह था वैसा ही अब भी था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और वही ठंडा और शांत मौसम बना हुआ था। यहाँ से जंगल का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। स्कोप की मदद से आप जंगल के अंदर जंगली जानवरों की झलक भी देख सकते हैं। कुछ देर और शिमला के ट्रैफिक का सामना किया और उस घने कोहरे का लुत्फ भी उठाया। फिर थोड़ी देर के लिए हमें एक खाली रास्ता मिल गया, लेकिन वही घना कोहरा, वही सुनसान और घुमावदार मोड़, जिस पर ड्राइविंग का असली मजा आता है। आगे बढ़ते ही हमें हिमाचल की शान HRTC की बसें दिखती हैं, जो आपस में एक दूसरे को पास देती हैं। HRTC की एक बस से पास लेता हूं, लेकिन तभी फंस जाता हूं एक पिकअप और दूसरी HRTC बस के पीछे। काफी देर तक इनके पीछे पीछे चलने के बाद मैं किसी तरह पिकअप से पास ले पाता हूं। लेकिन अब मेरे आगे सिर्फ एक HRTC की बस है। मैं कई बार कोशिश करता हूं इस बस को भी ओवरटेक करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। और अब सामना होता है इस बस से निकलते हुए उस काले धुएं का, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। ये धुआं सांसों में जहर घोल देता है और पहाड़ों की शुद्ध हवा को भी प्रदूषित कर रहा है।
शायद मैं आप सभी को इस काले धुएं को उसी तरह महसूस करा पा रहा हूं जैसे मैंने किया। इन्हीं तमाम अनुभवों के बीच आखिरकार मैं अपने घर पहुंच जाता हूं। आप सभी का शुक्रिया मेरे इस सफर में साथ बने रहने के लिए। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।